गुड मॉर्निंग सभी को। आज हमारा अगला दिन है ब्रह्मचर्य का। अगले दिन हम प्रिपेयर हो रहे हैं, तैयार हो रहे हैं। समय से उठ जाते हैं, सुबह रोजाना जल्दी उठते हैं, 3:30 बजे उठते हैं ताकि देर ना हो क्लासों के लिए, अगले अभ्यासों के लिए। और अब हम कॉफ़ी भी पी लेंगे। हम क्लास के लिए तैयारी कर लेते हैं। आज नीति, जल नीति, सूत्र नीति करेंगे, कुंजन क्रिया भी करेंगे। घर से निकलते हैं। अब घर से हम निकल लेंगे। घर से निकलने के बाद वहाँ जल्दी पहुँच के योग अभ्यास प्रैक्टिस कराऊंगा मैं। और अब घर से निकल रहा हूँ मैं यहीं से। देखते हैं आगे पहुँचेंगे वहीं पे क्लास में पहुँच के क्रिया कराएंगे। रात है, देख लीजिए, अंधेरा बिल्कुल ही है। अंधेरे में ही निकलते हैं रोज़ाना, सुबह अंधेरे में निकलते हैं। कश्मकश में रहती है ज़िंदगी। जल्दी जल्दी निकलते हैं, फास्टली जाते हैं, प्रिपरेशन तैयार होते हैं, निकलते हैं क्लास के लिए। अब मैं पहुंचने वाला हूं क्लास में। सामने ही पार्क रहता है, यहीं पे क्लास रहती है। सुबह की क्लास रहती है जिसमें वातावरण भी अच्छा रहता है और एनवायरनमेंट और हवा भी बहुत नीट एंड क्लीन, ठंडी हवा रहती है। इसमें बहुत ही अच्छा माहौल रहता है। अब मैं क्लास में एंटर करता हूँ। यहीं से रास्ता रहता है क्लास के लिए। अंदर जाने के लिए पार्क में बहुत ही अजीब सा रास्ता है, वो घुमाना पड़ता है, तब हम एंटर होते हैं। वो देखिए, घुमाना पड़ता है फिर एंटर होते हैं। इसमें एक बार मेरा पैर फंस गया था। अभी ये एक मेंबर आए हुए हैं। मेडिटेशन मैं खुद भी कर लूँगा। अभी पार्क में बैठ के मेडिटेशन कर लेता हूँ, अभ्यास कर लेता हूँ, ताकि मन की शांति हो पाए और सभी को अच्छे से अभ्यास करा पाऊँ मैं। मन की शांति के लिए मेडिटेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहती है। सुबह शाम हमको करनी चाहिए, आधा घंटा भी निकाले, लेकिन अभ्यास करना चाहिए। अब षटकर्मों के लिए तैयार हो जाऊँगा, षटकर्म कराऊँगा सभी को। नमस्कार। आज की क्लास में हम करेंगे षटकर्म, जल नीति, सूत्र नीति, कुंजन क्रिया। जल नीति के लिए मैं प्रिपेयर हो रहा हूँ। जल नीति से आपके जुकाम, कफ की दिक्कतें खत्म हो पाती हैं, स्वस्थ रह पाते हैं, आपकी नासिका सही रह पाती है, सांस लेने में कभी दिक्कत नहीं आती है। हर एक अभ्यास आप लोगों के लिए कराएंगे। जल नीति की प्रिपरेशन कैसे करनी है? एक नासिका में आपने पोट रखते हुए सर को हल्का सा टिल्ट करेंगे और उसके बाद दूसरे नासिका से आपने अपने नासिका से निकालना है पानी, बिल्कुल ही ऐसे हल्का सा सिर को बेंड करते हुए। इस तरह से जल नीति होती है। आपके कफ की दिक्कत खत्म हो पाती है, सही रह पाते हैं आप। आपके कभी भी जुकाम नहीं होता, जब भी जुकाम हो कर ले। अभी सूत्र नीति के लिए तैयार हो रहे हैं। सूत्र नीति एक बार करके दिखा देते ताकि सभी लोग कर पाएंगे और सभी साधक प्रैक्टिस कर पाएंगे। देखते हैं पहले कैसे करनी है। एक नासिका में आपने रबड़ नीति कर रहे हैं। रबड़ नीति धीरे धीरे डालनी है ताकि अच्छे से हो और आपके कफ जुकाम की दिक्कतें ख़त्म हो पाए। आपके नासिका में सांस लेने में दिक्कत नहीं होती है। आराम से आपने धीरे धीरे करके डालना होता है और मुंह के द्वारा निकालना होता है। दोनों उंगलियां डालते हुए रबड़ नीति को पकड़ेंगे और आकर्षण कर लेंगे 1-2 बार, फिर निकाल लेंगे। ये बहुत ही अच्छी और सुलभ प्रतिक्रिया है, योगिक प्रतिक्रिया। सभी लोग रेडी हो रहे हैं, अपना भी अभ्यास करेंगे। अब हम कुंजल क्रिया के लिए तैयार। पहले पानी भरेंगे, 3 उंगलियों को मुंह में डालते हुए पानी को सारा निकाल देंगे। पेट की सफाई धुलाई के लिए अभ्यास। आपका पेट पूरा ही साफ हो पाता है, पाचन क्रिया सही रह पाती है, स्वस्थ रह पाते हैं। कुंजन धीरे धीरे दबाते रहेंगे। जब हमने ऐसे हाथ रखेंगे लेफ्ट साइड। रचना मैडम पेट में, यहाँ पे लेफ्ट हैंड अपने पेट पे रखेंगे। आप पियो, कोई नहीं, इशारे से पियो, गिलास में पानी दो। जल क्रिया करते हैं। अब आपकी आंखों के लिए अभ्यास। आंखें पलके झपकाते रहेंगे। कप के अंदर पानी है, ठंडा पानी रखेंगे, झपकाते रहेंगे ताकि आपकी आंखों में आराम मिल पाता है। रबड़ नीति करके आप अपने नाक को साफ रख पाते हैं, कफ की दिक्कतें खत्म कर पाते हैं। इधर ये भी देखते रहेंगे कि हाँ, कुंजन क्रिया कौन कर रहा है, कैसे कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, सही कराना है ताकि इनको लाभ मिले, अच्छे से कर पाएँ। आँखों के लिए कप को पकड़ते हुए आँखों में लगाएंगे। आँखों में ठंडा पानी, कप में ठंडा पानी होना चाहिए। आँखें पलके झपकाते हुए आँखों के लिए अभ्यास कर लेते हैं। इनको भी करा देते हैं, सभी को कराते हैं ताकि सभी को लाभ मिल पाए। कुंजन क्रिया भी कर रहे हैं, अंकल जी भी कर रहे हैं। अंकल जी से भी हो पा रहा है, पानी निकाल पा रहे हैं, पानी पिएंगे। दूसरे हाथ से पेट को दबाते हुए 3 उंगलियां पेट के अंदर और बाहर पानी। पेट की सफाई धुलाई के लिए, पाचन क्रिया को सही करने के लिए अभ्यास। हल्का गुनगुना पानी होना चाहिए ताकि आपको अच्छे से अभ्यास भी हो पाए और पाचन क्रिया सही रह पाए।
धीरे धीरे पीना, धीरे 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 धीरे। ठीक है। अब खब्बा लेफ्ट हैंड पेट में लगाते हुए 3 उंगलियां मुंह में डालो। गिलास छोड़ दो बेटा। लेफ्ट हैंड हाथ लगाओ पेट में, हाँ डालो। दूसरा हाथ पेट में होना चाहिए। पेट को दबाते रहो पानी निकालने के लिए। पेट को दबाते रहो तरुण, गुड। उधर से उंगली डालो ऊपर से। बहुत अच्छा हो रहा है बेटा, हो रहा है, हो गया ऑलमोस्ट हो ही गया। पेट दबाते रहो बेटा, उंगली डालते रहो, पेट दबाते रहो। वेरी गुड, वरुण का भी हो गया भाई। पेट दबाते रहो, बहुत अच्छा, वेरी गुड बेटा। आज की मेरी क्लास में षटकर्म कराए गए हैं। जल नीति, सूत्र नीति, कुंजन क्रिया। जल नीति से आपके कफ की दिक्कत खत्म होती है। सूत्र नीति से जुकाम भी खत्म हो पाता है, नासिका सही रह पाती है, श्वासों में आने वाले समय में दिक्कत नहीं रहती है। कुंजन क्रिया से पाचन क्रिया सही हो पाती है, स्वस्थ रह पाते हैं और पेट की पूरी ही सफाई धलाई हो पाती है। सभी लोगों को सादर नमन वंदन। आप लोग सब्सक्राइब जरूर करें, एवरीवन सब्सक्राइब प्लीज़। क्लास खत्म हुई। क्लास खत्म होने के बाद अब मैं यहाँ से निकलूँगा। पार्क वाली क्लास से निकलते हुए घर जाऊँगा, ताकि अभी हमने षटकर्म किए, थके हुए हैं। पौधों में पानी दे देंगे। घर पहुँचे, घर हम पहुँच गए। पौधों में पानी देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी, रोज़ाना देते हैं पौधों में पानी, ताकि यहाँ पे बैंगन भी लगे थे, बैंगन तोड़ लिए किसी ने, कोई बात नहीं। आज बनाऊँगा पुलाव, देखता हूँ कैसे बनाता हूँ। मम्मी पापा गाँव गए हुए, खुद ही बना रहा हूँ, ट्राई करता हूँ। पता नहीं कैसे बनेंगे, बन गए पुलाव, लेकिन टेस्टी बहुत ही ज़्यादा थे, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। फैक्ट्री देख लूँगा, काम देख लूँगा, काम कैसे चल रहा है, क्या कर रहे हैं सब। अब लाइव क्लास के लिए रेडी हो जाऊँगा। लाइव क्लास कराऊँगा, जिसमें शाम तक लाइव क्लासेस रहती है। 1-1 घंटे की लाइव क्लास रहती है। उसमें कुछ अभ्यास प्राणायाम कर रहते हैं। प्रथम अध्याय, श्लोक 6। युधामन्युश्च विक्रांते उत्तमोजश्च वीरवान सौभद्र द्रौपदी यश्च सर्व एवं महारथे। इस श्लोक में पांडवों के महान और शक्तिशाली योद्धाओं का उल्लेख किया गया है। युधामन्यु, उत्तमौजा, सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के पुत्र, ये सभी आध्यात्म, पराक्रमी और युद्ध कला में निपुण थे। अब हो गया सोने का समय। गुड नाइट सभी को। ऑल ऑफ यू सब्सक्राइब, सभी सब्सक्राइब करें ताकि चैनल ग्रो हो। और अभी हम सोने जा रहे हैं, लाइट बंद करते हैं। गुड नाइट।